बवेजा साहब, ये आपका दिल्ली का टिकट, लेकिन इस बार आपको दिल्ली से मलेशिया जाना होगा। शंघाई के प्लान के बारे में सैम के पूरे परिवार को पता है, और वैसे भी वहां के लिए फिर से वीजा अप्लाई करना होगा, जिसके लिए आपको पहले सैम से शादी करनी होगी। उसकी टेंशन मत लो राजवीर, मैंने आज ही एक अपना नया वकील हायर किया है, और आज वो वकील कोर्ट में हमारे कागजात शादी के तैयार करवा रहा होगा। उसके बाद मलेशिया हनीमून। बावड़े हो गए क्या बवेजा साहब? सिड और डीडी ना आपके पीछे पड़े हैं। एक ख्याली पुलाव पकाना बंद करो और काम पे ध्यान दो। वैसे भी सुबह से रोशनी को घर में ना देखा मैंने। शक हो रहा है कि कहीं वो भी सिड के प्लान में शामिल तो नहीं होगी। अरे पता लगे कि पूरा का पूरा परिवार तेरे पीछे है और अपना प्लान चौपट हो गया। राजवीर भाई, तुम टेंशन बहुत लेते हो। मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल ऑर्डर करके चिकन लॉलीपॉप मंगवाया है। कुछ नहीं होगा यार। लो। दिमाग खराब हो गया क्या बवेजा साहब? हाँ, खाना बाहर से क्यों मंगवाया? अरे लोगों को और शक होगा, घर में कोई नौकर ना आएगा बनाने के लिए। उसी नौकर ने तो दुखी कर रखा है। नवाब की औलाद कहाँ चला गया? और छोड़ के अपनी उस बहन को। अरे वो मेड कम लगती है, मॉडल ज्यादा लगती है। मैनीक्योर, नेल पॉलिश, व्हाट नॉट एंड व्हाट नॉट। अरे जरा सा उंगली क्या कट बवेजा गई। साहब, देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। डालो डालो रोशनी। सिट लो ना। हाँ, थैंक यू। छोले तो बहुत ही पसंद है मुझे। ये सब क्या है रोशनी? बैसाखी की इतनी सारी तैयारियां कर रही हैं। बीजी ने हम दोनों को साथ में करने के लिए बोला है ना? और तुम आज जब मौका है काम करने का तो तुम गायब हो। बीजी ने कहा है ना कि साथ में मिलकर करना है। मैं अकेले भी ये सब कर सकती हूँ, लेकिन जब काम करने की बारी आई है तो पूरा दिन भर गायब। मॉम एक्चुअली नहीं सिर्फ क्या है ये? तुम दोनों को डिनर करने के लिए भी बुलाना पड़ेगा हमको क्या? मॉम असल में मैं ये रोशनी के बैग में क्या है? चलो 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 फटाफट चलो। अब चलो ना, मैं कह रहा हूँ ना, चलो चलो फटाफट चलो। ओहो, वोटी को ऐसे वेले कहाँ लेके जा रहा है? इतनी रात को आप लोगों के लिए आइसक्रीम लेने जा रहे हैं। स्क्रीन? आप तो खाने के टेबल पे बैठे हैं, किसी के मातम पे बैठे हैं। ऐसे सब लोगों ने मुंह छड़ा रखे हैं, सबके मुंह सूजे हुए हैं, जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। मैंने सोचा कि इतनी कड़वाहट जो इस माहौल में भरी है उसको बदला जाए, थोड़ी मिठास बिखेरी जाए, इसलिए आइसक्रीम लेने के लिए जा रहे हैं। वैसे भी अगर मुंह में मिठास हो तो दिल में बुरे ख्याल नहीं आते। लो लो, अच्छा बच्चा, लो लो लो, गुड बेबी, लो खा लो। अरे बारा बावेजा, इधर की औलाद, अब फिर में छिपेले चूहे, गली के सुअर, सड़क पे चलने वाले डंकी, खुजली वाले डॉगी, अंदर का बैठा डरपोक भारत। भारत बवेजा, अरे ओ बवेजा, कभी तो बाहर आवी था। ये बड़ा कहीं कहा।
आज इसकी खबर लेके रहूंगा। मजाक बना रखा है इसने। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ जी बोलिए ना। इंस्पेक्टर साहब, मैं बवेजा बोल रहा हूँ। वो सिद्ध खुराना के साथ जो आप मेरे घर पे आए थे, वही आज मेरे घर के बाहर तमाशा बना रहा है। सर हमारे आदमी भी आसपास है, आप परेशान ना हो, आपको कुछ नहीं होगा। और हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, मैं देखता हूँ। सैम, तुम्हें अपनी जगह पर पहुंचाना बहुत जरूरी है। अरे ओ बवेजा, कभी तो बाहर अभी जा। बेबी, अब थोड़ी देर आराम करो यहाँ तुम और मैं तुम्हारे उस रिश्तेदार से निपट के आता हूँ। ये सब क्या किया उस बाबेजा ने? सैम क्या था? मैं छोड़ूंगी नहीं उस बाबेजा को, उसे ऐसी सजा दिलवाऊंगी। मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। अपनी बहन को बचाने के चक्कर में तू खुद मरेगी। रोशनी, ये क्या किया तुमने? तुम तो फैमिली के लिए आइसक्रीम लेने गई थी ना। तुम मियां बीवी मिलके सबको झांसे में लोगे और सैम को बचाओगे, और मैं क्या दूर खड़ा खड़ा तुम्हारा तमाशा देखूंगा? क्या कहा था तुमने? 2 हफ्ते में मुझे बर्बाद करोगी, घर से बाहर निकालोगी, एक्सपोज करोगी। करो ना मुझे बर्बाद, करो ना प्लीज। राजवीर सिंह रणावत तक पहुंचना किसी के बस की बात नहीं। इस रोशनी की बॉडी को टिकाने लगाना होगा। थोड़ी देर में यहां पुलिस आ जाएगी। अगर उन्होंने इसे इस हालत में देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। हेलो सासू मॉम। सिद्धार्थ, व्हाट्स द स्टेटस नाउ? स्टेटस ठीक नहीं है सासू मॉम। बवेजा घर के अंदर जा चुका है, रोशनी का कुछ अता पता नहीं है, अंदर ही है वो, अब तक बाहर नहीं आई है। मुझे चिंता हो रही है। तो क्या करें अब हम? करना क्या है, मैं अंदर जा। अरे भाड़ में जाए ऐसे ऑर्डर्स सासू मॉम, चाहे लाख ऑर्डर्स निकाल दे पुलिस। अब मैं जब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक रोशनी और सैम को बाहर नहीं ले आता मैं। ठीक है, मैं वहां पहुंचती हूँ। दुर्गा, कोई खबर मिली? नहीं माम, कुछ पता चलेगा तो आपको बता ही दूंगी। अभी निकलना है। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ क्या? अरे तुम बाहर निकल। अरे आप सारे मेरे कमरे में। भाई पता कौन बचाएगा तुझे अब? ये क्या बदतमीजी है? तुम मेरे कमरे में कैसे घुसाए? चिल्ला चिल्ला, गार्ड 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 गार्ड। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, सारा इंतजाम करके आया हूं मैं। अब पता मुझे। बोल बोल रोशनी कहाँ है, वरना ऐसी हालत कर दूंगा तेरी कि अगले 7 जन्म तक जन्म लेने से पहले 7 बार सोचेगा तू। बोल। मैं किसी रोशनी को नहीं जानता, मुझे छोड़ दो मुझे। मैं किसी रोशनी को नहीं। हाँ रोशनी।
भगवान। रोशनी उठो ना बच्चे, प्लीज कोई पानी लेकर आओ। रोशनी, सिद्धार्थ, पानी लेके आओ। सिद्धार्थ, प्लीज रोशनी, बेटा आंखें खोलना। रोशनी, रोशनी आंखें खोलो। रोशनी, रोशनी, मैं सिद्धार्थ। रोशनी आंखें खोलो। रोशनी, रोशनी, कम ऑन, ओपन योर आईज। रोशनी, रोशनी, बच्चे रोशनी, प्लीज आंखें खोलो। रोशनी, रोशनी। हटो हटो हटो। ठीक है ना? अरे ये तो वही लड़की है जो मेरे घर काम करने आई थी कल। काय मेरी बहन, क्या किया तुमने उसके साथ? मॉम, सिद्धार्थ, सैम इसी के पास है, मैंने देखा अपनी आंखों से। इससे पहले मैं उसे लाती, किसी ने मेरे सर पे कुछ मारा और अब मैं बेहोश हो गई। शायद इसी ने मारा। और क्या किया तुमने सैम के साथ? क्या है वो? व्हाट रबिश, सब बकवास है। तेरे झूठ का पर्दा तो फाश होके रहेगा। हेलो। साले बवेजा, तू ना सच में बूढ़ा हो गया है, इसलिए सब लोग तुझे बेवकूफ बना रहे हैं, तू कुछ नहीं कर पा। अरे एक नई लड़की तेरे घर काम करने आई और तन्ने उस पर शक भी ना हुआ। अरे होएगा भी कैसे? सारा ध्यान हनीमून पे जो लगा बैठा है। तन्ने वार्निंग दी थी ना मैंने कि सेठ और डीडी तेरे पीछे पड़े, तब भी कुछ ना किया। अरे छोड़, तन्ने तो ये भी नहीं पता कि तेरी होने वाली बीवी को ना मैं उठा कर ले आया हूँ। सैम मेरे पास है तभी तू आज बचा है, वरना सैम जाती पुलिस स्टेशन और साले तू सरता जेल में। थैंक यू राजवीर भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बचा लिया। अरे चुप कर, थैंक्स की पुड़िया ना अपने पास रख। राजवीर सिंह ना कोई भी काम फ्री में नहीं करता, चार्ज लगेगा। पैसे तैयार कर अगर तन्ने सैम चाहिए तो, वरना सैम जाएगी पुलिस स्टेशन और तेरा सारा काला चिट्ठा खुलेगी, समझा? राजवीर भाई आप क्या मजाक कर रहे हैं? हम तो एक ही टीम के हैं ना। राजवीर सिंह रणावत ना तेरे जैसे ढक्कनों को नहीं रखता टीम में। साला सब कुछ करके दिया, फिर भी संभाला तो गया ना तेरे से। 1 करोड़ लगेगा अगर तन्ने सैम चाहिए तो। पैसे तैयार रख, मैं एड्रेस भेजता। और एक बात और, अपना फोन यूज मत करियो, सब ट्रैक कर रहे हैं उसे, किसी फोन पे बात करियो। चल काम पे लग जा और पैसे बैग में डाल। सेठ, हाँ क्या है यार ये? वो कौन सी आइसक्रीम लाने गए थे तुम लोग? तुझे मालूम है ना क्या टाइम हो रहा है? बीजी को टेंशन हो जाता है और बीपी हम लोग का ही हो जाता है, ऊपर से फोन बंद कर रखा है तूने। आप लोगों का गुस्सा होना जायज है, लेकिन मैं बताता हूँ क्या हुआ था। मैंने अपना फोन ठीक से चार्ज नहीं किया तो डिस्चार्ज हो गया, मतलब पूरी तरह। तो ये देखिए ना, बंद पड़ा हुआ है। और फिर ऊपर से मेरे गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो फोन सेठ, बंद होता है। तू इतना बड़ा नहीं हुआ है कि झूठ बोलेगा और हम मान जाएं। ये चल क्या रहा है? और ये लड़की, इसने अब क्या झमेला खड़ा करा है? प्लीज सच सच बता, क्या चल रहा है ये सब? देख पुत्र, कोई बात है तो हमें बता दे, हमारा भरोसा मत तोड़ना। बीजी हम दोनों। ओ बीजी, तुसी भी ना किन्ने बोले हो? हमारे घर में सारे मेलोड्रामेटिक ही भरे पड़े हैं। अब मैंने कहा ना कि मेरी गलती थी, और फिर हम क्या वैसे हैं बीजी जो आप लोगों का भरोसा तोड़ेंगे? नहीं ना। सिद्धार्थ, हाँ आज फिर से एक झूठ। रोशनी, तो मैं क्या करता? कोई ऑप्शन था झूठ बोलने के अलावा? तुम सब कुछ जानती हो फिर भी ऐसे सवाल पूछती हो तुम। माहौल देखा बाहर कितना गर्म है, कितनी टेंशन है। अगर चीख चीख के सबके सामने मैंने ये कह दिया होता ना कि हम लोग बाहर क्यों गए थे, तो आज के बाद मॉम कभी सैम की मदद करने के लिए हाँ नहीं करती।
यहाँ घर में हम किसी से बात नहीं कर सकते यार, कोई नहीं समझेगा एक्सेप्ट डैड। डैड से मैं बात कर लूंगा, वैसे भी उन्हें बुरा लगेगा अगर उनको बाद में पता चला तो। रोशनी ये सब कुछ करते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी भी मजबूरी है यार। आई वांट टू प्रोटेक्ट आवर फैमिलीज, योर फैमिली, माय फैमिली, और उसके लिए अगर मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है तो मैं करूंगा। तो अब कैसे जाएंगे मुक्ता ट्रैवल्स? उड़ के, वैसे ही जाएंगे जैसे आज गए, कुछ कर लेंगे जुगाड़, और क्या। पर ऐसे बताने में क्या प्रॉब्लम है आपको? मैडम आप समझ नहीं रही है, हमारी कंपनी का ये पॉलिसी है कि हम अपने पैसेंजर का डिटेल्स आपको नहीं दे सकते। कंपनी की पॉलिसीज कंपनी का ओनर बनाता है, और आपकी कंपनी का ओनर आपसे कह रहा है कि आप फटाफट हमें इंफॉर्मेशन दे दें, इसलिए डोंट वेस्ट आवर टाइम, फटाफट हमें बताइए व्हाट्सएप में। देखिए मत उठाइए। हेलो राजेश, ये सही कह रहे हैं। जी सर, जी सर। आज से इस कंपनी के नए ओनर ये खुद हैं। ओके सर। क्या पता चला? सर आप हमारे बॉस हैं। नहीं, बैठिए। हम वैसे ही बातों में बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं, फटाफट बताइए कि मिस्टर बवेजा और समायरा का स्टेटस क्या है। सर इस नाम से तो हमारे पास कोई बुकिंग नहीं है सर। हाउ इज दैट पॉसिबल? मैंने खुद मुक्ता ट्रैवल्स का एनवेलप बवेजा के घर पर देखा। अब आप एक काम कीजिए, शंघाई की फ्लाइट है, लड़की करीबन 25-26 साल की और आदमी 50 साल से ऊपर। जस्ट सी इफ दिस कॉम्बिनेशन वर्क्स। यस, मिस्टर एंड मिसेस खन्ना। यू नो व्हाट, उन्होंने पक्का नाम चेंज कराया और टिकट्स बुक कराई। फ्लाइट कब की है? ये फ्लाइट दिल्ली से है, वो भी मलेशिया का फ्लाइट है, वो भी 2 दिन के बाद है। पर क्या? एक्चुअली इनका वीजा अभी इशू नहीं हुआ है क्योंकि इन्होंने अपना मैरिज सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है और शायद उनके पास अभी है भी नहीं। ग्रेट, थैंक यू। आप बाहर बैठिए, मैं बुलाता हूँ। ओके सर। इसके अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं जरूर आपको सर्टेनली, थैंक यू सो मच। मतलब बवेजा पहले सैम से जबरदस्ती शादी करेगा, उसके साइन करवाएगा और फिर हम क्या करेंगे? उसे ये शादी वैलिडेट करानी पड़ेगी, और इस शादी को वैलिडेट कराने के लिए वो किसके पास जाएगा मैं अच्छी तरह जानता हूँ। किसके पास? अपने वकील के पास। आई जस्ट होप उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। लगातार कहती रही, देखो कौन है ये लोग, कौन है ये लोग, पता नहीं कैसे लोगों के चंगुल में फंस गई है मेरी बच्ची। सासू माम, इस वक्त हमारे पास चिंता करने का भी वक्त नहीं है। मैं हूं, सैम को कुछ नहीं होने दूंगा। सिद्धार्थ, कर क्या रहा है ये लड़का? मम्मी क्या किया सिद्धार्थ ने? लॉयर की गाड़ी के अंदर घुस गया वो बहुत खतरनाक होगा ये। नहीं बेटा, मुझे पूरा भरोसा है सिद्धार्थ पर। ये समायरा को जरूर ढूंढ निकालेगा। हमें 5 मिनट अपनी पत्नी के साथ अकेले रहने का मौका दीजिए। मैं खुद इनको तैयार कर बाहर ले आऊंगा।
पास मत आओ प्लीज, मुझे ये शादी नहीं करनी, प्लीज मुझसे दूर रहो। दूर रहने के लिए ही थोड़ी नजदीक आया था तुम्हारे जाने मन। अब तुम्हारे पास दो ही चॉइस, एक या तो तुम खुद मान जाओ या फिर मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी शादी के लिए। ओके, मैं घबरा गई थी। मैं ये शादी करूंगी। वेरी गुड। मैं भी नहीं चाहती कि मेरे साथ कोई जबरदस्ती हो। गुड। आप कपड़े चूज कर दीजिए, आपके पसंद के कपड़े पहनूंगी। That's very good. I like it. I'll do that. That's good. सिद्धार्थ वहाँ पहुँचता होगा और हमें टैक्सी भी नहीं मिल रही है। क्या? ओ बीजी, पसंद तो तब आएगा ना जब घर में रहेगी रोशनी। दिन भर घर से बाहर रहती है, वैसे आपने ना सर पे चढ़ा रखा है उसे। तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, वो मेरे से पूछ के गई थी ना कि मेरी नानी जी की तबीयत ठीक नहीं है, बीजी मैं जाऊं क्या? तो मैंने कहा जा। है इस पे भी तू मुंह बना रही, तो मैं क्या करूं? ड्राइवर पकड़, सामान खड़ा है मुंह बना के पकड़। धूप बड़ी हो गई है, चल आ। चलो चलो चलो। खोल इनू। रोशनी, रोशनी, बीजी, 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 रोशनी कहाँ? बीजी, कौन? रोशनी कहाँ है रोशनी? किधर है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। अभी तो यही खड़ी थी, लेकिन सिमी, मुझे लगता ना तू तो पगला गई है। हाँ, जहाँ देखो तुझे रोशनी रोशनी दिखाई देती है। हाँ, अभी यही खड़ी थी वो। नहीं है, कहाँ है? हाँ, मुझे तो लगता जानबूझ के तू उसे कोसती है। चल बैठ, चलिए। कहीं नहीं है रोशनी रोशनी। हाँ। और उसका सारा मेकअप खराब हो जाएगा यार। अरे तेल लगाने क्या मेकअप यार? एक बच्चों की आज टाइम पे आकर से देख लिया तो ना जाने आज क्या होता। तुम लोगों ने मेहंदी लगा रखी है क्या? दुपट्टा डालो, फटाफट शादी कर और सिंदूर डाले, लेके जा। एक मिनट। अरे जल्दी करो ना यार। अरे क्या बकवास है ये? एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता। फटाफट तैयार करो इसे। देखो दरवाजा पे कौन है? जी नहीं, मैंने सारी तैयारी कर ली है। थैंक गॉड लड़की मिल गई। अब जल्दी से शादी कर लीजिए। अब कौन आ गया? अरे ये तो जयमाल वाला है। भैया साहब अब जल्दी से जयमाल डाल दीजिए ताकि मैं फोटो खींच लूं और कोर्ट में पेश कर सकूं। उसके बाद में आपको जल्दी से वीजा मिल जाएगा। लाओ जयमाला दे दो, मैं उसे पहनाऊंगा। अरे अरे तू शोर कैसे? किधर बवेजा साहब, किधर? इधर तो आइए। बड़ा शौक है ना आपको शादियां करने का?
आइए सर, आज आपके सारे शौक पूरे करते हैं। बर्बाद दिया भवेजा ने। रोशनी अगर देख लेती ना तो सारा खेल खत्म हो जाता। 409 नहीं, मुझे लगता है सिर्फ ऑड नंबर्स हैं। रोशनी, मुझे लगता है 404 उस तरफ है। आई थिंक वो ना। सैम ओपन योर आईज। सैम है बेटा। सैम आंखें खोलो। सैम हम सब हैं सैम। नहीं तो नानी मां, सच कहूं तो सैम आज जिस हालत में है, कहीं ना कहीं मैं भी गुनहगार हूं उसका। सैम की जिंदगी खराब हुई इसलिए क्योंकि राजवीर ने मेरी बहन से शादी की, और मैं राजवीर को अच्छी तरह जानने के बाद भी कुछ नहीं कर सका। शांत खड़ा रहा, तमाशा देखता रहा। उसे बचाना मेरी जिम्मेदारी थी। अब सैम ने जो खोया है, मैं वो तो वापस नहीं कर सकता, लेकिन एक भाई बनकर, उसका परिवार बनकर उसके साथ खड़ा रह सकता हूं हमेशा हमेशा के लिए। किस मिट्टी के बने हो सिद्धार्थ, हमेशा अपने से ऊपर उठकर सबके बारे में सोचते हो। कितना अच्छा है तू। लो, आपकी नतनी फिर से ख्यालों में खो गई क्या? घूर क्या रही हो? घर चलना है नहीं चलना है? चलता हूं नानी मां। सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच। सीरियसली तुम्हारे बिना पॉसिबल नहीं होता था ये सब। टेक केयर बेटा। यू टू मॉम। टेक केयर। चलो, सैम का ख्याल रखना। मेरी बहन सैम खतरे में थी, उसे किसी ने किडनैप कर लिया था। क्या एक्चुअली वो जिस ऑफिस में काम करती थी वहां उसके बॉस ने उसे फंसाने की कोशिश की। हुआ ये था कि और फिर ऐसे करके हम सैम को फाइनली बचा पाए। अगर हम ये बात पहले आप सबको बता देते तो आप लोग परेशान हो जाते, इसलिए हमें झूठ बोलना पड़ा। I'm sorry बीजी। सिड, कम से कम तू तो हमें बता सकता था ना। इतनी बड़ी बात तूने क्यों छुपाई? ठीक है ना सिम्मी, ये ठीक है ना कि सैम की जान बच गई, इस समय वो सेफ है। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।